गंगा जमुनी तहजीब, सेक्युलर फैब्रिक, हिंदू मुस्लिम एकता, इन सभी शब्दों के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? आप जानते हैं? हमारे देश की सेक्युलर छवि को सबसे ज्यादा नुकसान आप जानते हैं कौन पहुंचा रहे हैं? गुलाम रसूल बलियावी जैसे लोग। जी हाँ, ये मौलाना साहब एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये बिहार से आते हैं, नेता हैं जेडीयू के, और खबर आज आपके लिए ये है कि बिहार की सियासत में सांप्रदायिकता की छींटे लगातार पड़ते जा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी के एक नेता मौलाना गुलाम रसूल मजहबी बातें करने लग गए हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम कर बलियावी साहब एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बलियावी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का कर कि मोदी सरकार में हिंदुस्तान में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बता देते हैं। बलियावी ने अपनी जहरीली जुबान को एक बार फिर से एक्टिव कर लिया है, जो मुसलमानों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि अगर अब मुसलमान नहीं जागे तो दूसरी कौम शान से जिएगी और मुसलमानों को औलादे अपने नाम भी नहीं बता पाएंगी। बलियावी ने आगे ये भी कहा कि कभी शाहबानो, कभी 3 तलाक, क्या नशा चढ़ाए साहब, मस्जिदों की जमीन हमारे बाप दादा ने दी है। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। मदरसों की जमीन मेरे बाप दादा ने दी है, हमारे हुकूमत के खजाने में मस्जिदें नहीं बनाई हैं, हमने हुकूमतों के पैसे से मदरसे नहीं बनाए हैं, हमने ज़कात के पैसों से मदरसे बनाए हैं। तो ये तमाम स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और मौलाना साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने जहरीले बयानों के साथ धमकी भी पेश करके दी है। उन्होंने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अभी तो आपका हमारे पार्टी वर्करों से ही पाला पड़ा है, अगर मुस्तफा के वासियों से पाला पड़ गया तो ठिकाने लगा दिए जाओगे। आप एक बार पहले ये सुनिए उन्होंने कहा क्या है। और अगर बिगुल फूंक दिया इदारे शरिया ने तो याद रखना, अब तक तुझके सियासी वर्करों से पल्ला पड़ा है, मुस्तफा के वारिसों से पल्ला नहीं पड़ा है, ठिकाने लग जाओ। एक पेशा बन गया है, पेशा। पाले हुए कुछ गुंडे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के। तो मौलाना की सोच सुन ली आपने, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरे की बात जानते हैं आप क्या है? ये मौलाना एक नेता भी हैं और बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। मतलब ये मौलाना साहब सरकार में हैं और जरा सोचिए वो कौन सी दिक्कत है नीतीश कुमार को कि वो इस कट्टरपंथी मौलाना को पार्टी के पद में दे करके बैठाए हुए हैं। अगर नीतीश कुमार साहब ये शो देख रहे हों या उनका ये वीडियो उन तक ये वीडियो पहुंच सके तो उनके लिए इन मौलाना साहब का चरित्र चित्रण देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस ग्राफिक्स के जरिए इस मौलाना की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। ये मौलाना अपने फॉलोअर्स को कोई दीन की अच्छी बातें नहीं सिखाता, उन्हें तहजीब की बातें नहीं बताता, बल्कि ये जहरीली तकरीरें वाली बातें करता है। ये मौलाना जो कि नेता भी है, वो मुसलमानों को आगे बढ़ाने की राह पर नहीं दिखता, बल्कि मुसलमानों को भड़काता है। ये मौलाना साहब गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करते, देश में शांति की बात नहीं करते, बल्कि हिंदुओं को धमकियां देने का काम करते हैं। ये मौलाना साहब भविष्य की बात नहीं करते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, बल्कि ये साहब मुगलों की याद दिलाने का काम करते हैं। मुगलों को याद दिलाकर कहते हैं कि देखो वही असली शासक थे। और सबसे ज़रूरी बात तो इसमें ये कि मौलाना साहब हमारे शहरों के अमन चैन छीनने की बात करते हैं, शहरों को करबला बनाने की धमकी देते हैं। ये है इनकी कैरेक्टर की ये तमाम बातें, ये है इनका चरित्र चित्रण। और दुर्भाग्य देखिए, ये एक मौलाना है, सत्ताधारी पार्टी के नेता भी है। चरित्र चित्रण के साथ ही किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए या फिर नीतीश कुमार जी को आजकल काफ़ी कुछ या तो याद नहीं रहता या फिर उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए इन मौलाना साहब का पूरा बायोडेटा भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। इन मौलाना साहब का पूरा नाम है गुलाम रसूल बलियावी। ये जेडीयू के सदस्य तो हैं ही, साथ ही इनका एक संगठन भी है जिसका नाम है इदारे सरिया। इदारे सरिया के अलावा इनका एक दूसरा संगठन भी है जिसका नाम है कौमी इत्तेहाद मोर्चा। रिपोर्ट कहती है कि गुलाम बलियावी के तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा समर्थक हैं और ये उन्हीं समर्थकों की दम पर हिंदुओं को धमकी देने का लगातार काम करते रहे हैं अब तक। और हिंदुओं की धमकी देने का ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। गुलाम बलियावी एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वो इससे पहले भी कई दफ़ा मुसलमानों को भड़काने का काम कर चुके हैं। और सिर्फ इसी साल की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे आका पर हाथ डालो और शहरों का क्या हाल होगा ये आप देखेंगे। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी
तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या बात है हुजूर? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है? क्या बात है? ओह नारा